जब कोई राजनीति में कदम रखता है तो या तो वह खुद का इतिहास बनाता है या फिर इतिहास का वारिस बनकर आगे बढ़ता है। करण भूषण सिंह भारत की उस युवा पीढ़ी का चेहरा है जिनके कंधों पर विरासत की गूंज भी है और बदलाव की ललक भी। एक और जहां उनके पिताजी ब्रजभूषण शरण सिंह जी भारतीय राजनीति के दिग्गज चेहरों में गिने जाते हैं, वहीं करण ने खुद को एक स्वतंत्र राजनीतिक पहचान देने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। करण भूषण सिंह का जन्म 13 दिसंबर 1990 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हुआ। उनका मूल निवास गोंडा जनपद के विश्वहरपुर गांव में है। वे अपने परिवार के सबसे छोटे पुत्र। बचपन से ही उन्होंने एक अनुशासित और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले वातावरण में परवरिश पाई। एक शक्तिशाली राजनीतिक परिवार। उनके पिताजी ब्रजभूषण शरण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के 6 बार सांसद रह चुके हैं और साथ ही भारतीय कुश्ती महासंघ के लंबे समय तक अध्यक्ष भी रहे हैं। उनकी माता केतकी देवी सिंह भी एक बार पूर्व सांसद रह चुकी हैं। उनके बड़े भाई प्रतीक भूषण सिंह दूसरी बार विधायक हैं। गोंडा क्षेत्र में एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हैं। इस तरह करण का परिवार केवल राजनीति से नहीं बल्कि सामाजिक प्रभाव और जनसेवा से भी जुड़ा रहा। शिक्षा और युवा अवस्था। करण भूषण सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में पूरी की और फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस मैनेजमेंट डिप्लोमा किया, जिससे उन्हें वैश्विक दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। वे केवल शैक्षिक रूप से नहीं बल्कि खेलों में भी सक्रिय रहे। वे राष्ट्रीय स्तर के डबल ट्रैप शूटर रहे। इस खेल में उन्हें कई प्रतियोगिताओं में सम्मान प्राप्त हुआ, जिससे उनके व्यक्तित्व में एकाग्रता, धैर्य और प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित हुई। विवाह और पारिवारिक जीवन। करण का विवाह नेहा सिंह से हुआ 16 अगस्त 2011 को। उनके 2 बच्चे हैं, एक पुत्र और एक पुत्री। उनका पारिवारिक जीवन सादगी, समर्पण और भारतीय संस्कृति से परिपूर्ण है। व्यवसायिक जीवन और सामाजिक भूमिका। राजनीति में आने से पहले करण एक उद्योगमी बिजनेस पर्सन थे। वे नवाबगंज गोंडा स्थित सहकारी विकास बैंक के अध्यक्ष भी हैं। इसके साथ साथ वे उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के भी अध्यक्ष रहे, जो यह दर्शाता है कि उन्होंने अपने पिता की खेल विरासत को भी आगे बढ़ाया है। राजनीतिक यात्रा की शुरुआत। करण भूषण सिंह का राजनीति में भी प्रवेश केवल पारिवारिक विरासत के कारण नहीं हुआ, बल्कि यह उनकी अपनी मेहनत, समर्पण और जमीनी पकड़ का परिणाम था। वर्ष 2024 में जब उनके पिता ब्रजभूषण शरण सिंह ने संसदीय राजनीति से एक कदम पीछे हटा लिया, तब भारतीय जनता पार्टी ने करण सिंह भूषण को केसरगंज लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। यह निर्णय पार्टी का एक राजनीतिक कदम था। युवा, पढ़े लिखे, संस्कारी और सामाजिक कार्यों में सक्रिय नेता को आगे बढ़ाना। ऐतिहासिक जीत। 2024 लोकसभा चुनाव पर केसरगंज से खड़े हुए करण भूषण सिंह ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भगत राम मिश्रा को 1,48,843 वोटों के अंतर से हराया। यह केवल जीत नहीं थी, बल्कि यह जनता का विश्वास था कि वे एक युवा नेता को अपने भविष्य की बागडोर सौंप रहे हैं। सांसद के रूप में नई जिम्मेदारियां। 4 जून 2024 को उन्होंने 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। जल्द ही उन्हें 26 सितंबर 2024 को शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की स्थायी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। उनकी जिम्मेदारियां केवल संसद में बैठने की नहीं थी, बल्कि जनता की आवाज को संसद में प्रभावी ढंग से उठाने की भी थी। खेलों के प्रति समर्पण। करण भूषण सिंह ने अपने पिता की तरह कुश्ती को केवल एक खेल नहीं बल्कि एक संस्कार माना है। वे खुद उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और उन्होंने कई युवा पहलवानों को प्लेटफॉर्म देने में मदद की। उनका मानना है कि जिस समाज में खेल होते हैं वहां युवा दिशा में रहते हैं, और जहां युवा दिशा में हो वहां देश अपने आप विकसित होता है। स्थानीय विकास में भूमिका। गोंडा और केसरगंज क्षेत्र में
उन्होंने कई सड़क परियोजनाएं, शिक्षा संस्थान, स्वास्थ्य केंद्र और खेल स्टेडियम को प्राथमिकता दी। वे ग्रामीण विकास के मॉडल को तकनीकी रूप से सशक्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। विचारधारा और दृष्टिकोण। करण का स्पष्ट दृष्टिकोण है। विकास का मतलब केवल इमारतें नहीं, बल्कि उस मुस्कान से है जो एक गांव के किसान के चेहरे पर होती है। वे युवाओं को रोजगार, शिक्षा और खेल में अवसर देने को ही सच्चा राष्ट्र निर्माण मानते हैं। वे जनता के साथ निरंतर जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया का भी उपयोग करते हैं। उनकी ईमेल आईडी और सोशल मीडिया नेटवर्किंग उपस्थित आम जनता के लिए सुलभ है। यही उन्हें एक डिजिटल नेता भी बनाता है। करण भूषण सिंह बनाम परंपरागत राजनीति। आज की राजनीति में जहां आरोप प्रत्यारोप का बोलबाला है, करण शालीनता, विनम्रता और विकासशील सोच के प्रतीक हैं। वे एक ऐसे नेतृत्व प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें परिवार की विरासत और आधुनिक नेतृत्व का संतुलन है। करण राजनीति में अभी नए हैं, परंतु उनके भीतर नेतृत्व की अपार क्षमता है। वे आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। करण भूषण सिंह को जनता अपने बेटे की तरह मानती है। वे एक स्वतंत्र पहचान, नई सोच और प्रगतिशील भारत के प्रतीक हैं। उनका जीवन यह बताता है कि अगर विरासत मिल भी जाए तो उसे निभाने के लिए खुद को साबित करना पड़ता है, और करण आज यही कर रहे हैं, हर दिन हर मोर्चे पर। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।